अस्सलामुअलैकुम टॉप पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। ड्रामा सीरियल 1 सितंबर की ज़बरदस्त सी नई प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। ड्रामा सीरियल की आने वाली अक़सात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपको बताते चले कि शहरोज़ और सुफियान का आमना सामना, बिज़नेस के सारे मामलात सुफियान के हक़ में होना और शहरोज़ की नाकामी की सबसे बड़ी वजह अब उष्ना साबित होने वाली हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि नईमा बेगम की हालत ख़राब हुई होती हैं और वो भी इस वजह से कि उन्हें मशरूम से एलर्जी होती हैं और ज़ैनब ने उसे सूप में मशरूम पिलाया होता है। लेकिन दर हकीकत ये ज़ैनब की गलती नहीं होती, बल्कि ये सब कुछ नईमा बेगम ने खुद ही प्लान किया होता है। और यहाँ पर नईमा बेगम उन दोनों को हराने के लिए तरीके सोच रही हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि ज़ैनब वहाब साहब से कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। नईमा आपा की इस तरह की हरकत की वजह से उनका रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा है। तो इस बात पर वहाब साहब कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ नईमा तुमसे बहुत प्यार करती हैं, वो तुम्हें छोटी बहनों की तरह ट्रीट करती हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो इस वक्त थोड़ी परेशानी में हैं। इस बात पर ज़ैनब कहती हैं लेकिन नईमा आपा की ये खामोशी मुझे किसी क़यामत का पेश ख़ैमा नज़र आ रही हैं। तो वहाब साहब मुस्कुराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ज़ैनब, तुम खामखा के वसवसे पाल रही हो। लेकिन ज़ैनब अच्छे से जानती हैं कि नईमा आपा का रवैया ऐसा नहीं था पहले जो कि अब हो गया है। वो जानती हैं कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है और यहाँ पर आपको बताएं कि वाकई में बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि नईमा अब मुसलसल कोई ना कोई प्लान सोच रही होती हैं कि जिसके ज़रिए वो उष्ना और ज़ैनब दोनों को नीचा दिखा सके और फिर उनके प्लान भी कामयाब हो जाते हैं। उष्ना को अच्छे से समझ आ रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो किसी से इस बात का जिक्र ही नहीं करती। और जब वो नईमा आंटी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनके कमरे में आती हैं तो नईमा आंटी कहती है कि जाओ तुम शहरोज़ का ख्याल रखो कि जिसमें तुम नाकाम हो, क्योंकि वो तुम्हारा काम है और उसमें तुम नाकाम हो चुकी हो। और ये बात सुनकर तो उष्ना हैरान रह जाती हैं, नईमा आंटी ये सब क्यों कर रही हैं। हाँ, वो अपनी ममा की तरफदारी कर रही है, लेकिन नईमा आंटी को उसने बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं उनकी। लेकिन नईमा अब मुकम्मल तौर पर इस घर पर अपना राज देखना चाहती हैं। वो ज़ैनब और उष्ना को नीचा दिखाना चाहती हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि सुफियान की शादी के लिए बुलाए जाने पर ज़ैनब अपने भाइयों के घर जा रही हैं। तब उष्ना कहती हैं कि ममा आपको इस तरह से मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर नईमा आंटी को ऐसा लगेगा कि आप हार गई हैं। इस बात के जवाब में ज़ैनब कहती हैं कि कभी कभी मोहब्बतों को यकजा करने के लिए, रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए मैदान छोड़कर भागना पड़ता है, और मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। ज़ैनब शायद वाकई में ऐसा कर रही हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि उसका उठाया जाने वाला ये कदम अब उष्ना को भी उसके पीछे लेकर आने वाला है। उष्ना तो परेशान हो जाती हैं अपनी ममा को यहाँ से जाता देखकर, लेकिन ज़ैनब बच्चे से जानती हैं कि वो जो कुछ कर रही हैं सब की बेहतरी के लिए कर रही हैं। यहाँ पर ज़ैनब ने अपना सामान बांध लिया है, वो इस घर से जाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। और दूसरी तरफ जब वो अपने भाइयों के घर पहुँचती हैं सभी उनका पेशानी से इस्तकबाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी भाभियों का अंदाज़ा हो चुका है कि ज़ैनब ऐसे नहीं आई। और फिर उसकी छोटी भाभी कहती हैं कि देख लीजिए भाभी जान, मुझे लग रहा है कि ज़ैनब के पाँव वहाँ से उकड़ना शुरू हो गए हैं, तभी तो वो इस तरह से यहाँ आई हैं। तो इस पर उसकी बड़ी भाभी कहती हैं कि फ़िलहाल तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं भी पता लगा लूँगी। और फिर यहाँ पर आपको बताएं कि उष्ना जबकि परेशान बैठी होती है, अपनी मामा के बारे में सोच रही होती है, शहरोज़ आता है और कहता है कि उष्ना मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और फिर वो उष्ना को एक तोहफ़ा देता है जिसमें उसके ऑफ़िस के सारे मामलात होते हैं, सारी डिटेल्स होती हैं। लेकिन शायद शहरोज़ ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है उष्ना को ये देखकर। और फिर आपको बताएं कि नईमा बेगम की प्लानिंग के मुताबिक वो सारे रिकॉर्ड पहुंच जाते हैं सुफियान तक। सुफियान वो रिकॉर्ड अपने पास महफूज कर लेता है और यहीं से सुफियान की जीत शुरू हो जाती है। सुफियान ने वो सारी डिटेल अपने पास महफूज कर ली हैं। और जब शहरोज़ आता है तो सुफियान कहता है कि अरे मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, जल्दी जल्दी मुझे तुम्हारे आने का इंतज़ार था, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि तुम्हारा आना यहाँ पर बेकार है, क्योंकि मैं जीत गया हूँ और मैंने तुम्हें चैलेंज दिया था ना कि शहरोज़ मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। तो अब देख लो मैं अपने चैलेंज में कामयाब हो चुका हूँ। आप क्या कहते हैं कि शहरोज़ ने जो डिटेल्स उष्ना के हवाले की थी, क्या उष्ना ने ख़ुद वो सुफियान को दी हैं? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।